करता हूँ इस जूम मीटिंग में आप लोग को ईश्वर का वचन बांटने के लिए। और इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग पिता, हम पापी मनुष्य हैं पिता, हमारे पाप क्षमा कर। और शाम हो चुकी है पिता, शुक्रिया सुबह से लेके अभी तक तूने हमें सुरक्षित रखा। तेरे दूतों को भेज ताकि वह हमारे रक्षा कर सके। और क्या मांगे पिता, तू सब जानता है। हम हमारे कहने से पहले इस छोटी सी विनती यीशु नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। 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 आज का हमारा टॉपिक है, थीम है, जो परमेश्वर के साथ चलेगा उस परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहेगा। तो इससे हम लोग वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वचन से। मतलब इस थीम का मतलब है कि अगर हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद सब हमारे साथ रहेगा। और इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 में कहता है, चाइल्ड ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। और हिंदी में बोलता है इफिसी 6:1 में, ए बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। इफिसी 6:1। और ईश्वर का हम लोग को इस दुनिया में लाने का एक योजना है। हम लोग इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं। ईश्वर के पास हम लोग का इस दुनिया में आने के लिए एक योजना है और हम लोग को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जो बाइबल में लिखा हुआ है उसका पालन करना चाहिए। और ईश्वर जो बाइबल में लिखे हैं सब, और माता पिता को आदर करना चाहिए, दादा दादी सब लोग को, और सबका मदद भी करना चाहिए। और आज मैं आप लोग को एक बच्चे का कहानी बताऊंगा जो आप में से सब लोग को जानते ही होंगे। वो कहानी है छोटा बच्चा सामुएल का। तो सामुएल जो था, उसकी जब वो जन्म नहीं लिया था तो उसकी जो माँ थी उसका नाम था हन्ना और उसके जो पिता थे उसका नाम था एलकन्ना। तो हन्ना रोज प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बेटा प्रदान कीजिए, और अगर आप मुझे एक बेटा प्रदान करते हो ईश्वर, तो मैं वो बेटा आपके काम के लिए दे दूंगी। मतलब आपके वचन को फैलाने के लिए पूरे जगत में दे दूंगी उसको। तो वैसा ही होता है, ईश्वर हन्ना को एक बेटा प्रदान करता है और उसका नाम वो लोग सामुएल रखते हैं। और सामुएल जब 12 साल का हो जाता है तो उसकी माँ उसको जाके भविष्यवक्ता एलिया के पास छोड़ देते हैं, एली के पास छोड़ देते हैं। तो वो वहां जाके साफ करता था। तो जब पहले वो लोग बलि चढ़ाते थे और जहां वो लोग बलि चढ़ाते थे वहां वो साफ करता था। और वहां जो कैंडल्स था, मोमबत्ती था, वहां उसको वो जलाता था। और वो बहुत बहुत आज्ञाकारी लड़का था। वो सबका बात मानता था, किसी से लड़ाई नहीं करता था और बहुत अच्छा लड़का था, सबका मदद करता था। और जो भविष्यवक्ता एली थे वो भी उससे बहुत खुश थे कि वो बहुत अच्छा बच्चा है इसीलिए। तो एक रात जब वो सो रहा था
तो उसको ईश्वर पुकारते हैं, सामुएल सामुएल। तो वो सोचता है कि एली पुकार रहे होंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, और बूढ़े हो गए थे तो उनको कुछ अगर पानी पीने का मन किया तो इसीलिए सोचा, और सामुएल दौड़ते दौड़ते गया तो देखा एली सो रहे थे। तो वो सोचा कि हम आने में थोड़ा देर कर दिए। एली भविष्यवक्ता एली को लगा होगा कि वो सो रहा है इसलिए नहीं आएगा, तो उठाता है हिला के। तो भविष्यवक्ता एलिया बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलता है क्या आपने मुझे, एली बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलता है कि आपने मुझे बुलाया? तो बोलता है नहीं। फिर भविष्यवक्ता एली बोलते हैं जाओ और सो जाओ, तुम्हें सपना आया होगा। तो फिर वो बोलता है ठीक है, उसके बाद जाके वो सो जाता है। उसके बाद और एक बार उसको आवाज आता है, सामुएल सामुएल। तो वो फिर से जाता है, फिर पूछता है एली से कि क्या आपने मुझे बुलाया? तो वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो बोलता है, एली समझ जाता है कि ये सामुएल को ईश्वर बुला रहे। फिर बोलता है अगर तुमको और एक बार कोई आवाज आए ऐसा पुकारे तो तुम कहना हाँ ईश्वर तेरा दास सुन रहा है। तो वो बोलता है ठीक है, और जाके जब वो सो जाता है और एक बार आवाज आता है, सामुएल सामुएल। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। फिर उसको प्रभु बताते हैं भविष्य के बारे में कि भविष्य में क्या क्या होगा। और उसके बाद जब सामुएल सुबह आता है तो प्रोफेट एली पूछते हैं, भविष्यवक्ता एली पूछते हैं कि तुम्हें ईश्वर ने क्या कहा? तो वो बोलता है कि उसने बताया था, ईश्वर ने कहा था कि भविष्य के बारे में बताया था कि आगे क्या क्या होगा। और ईश्वर ने ये भी कहा कि आपके जो 2 बेटे हैं वो बहुत पाप कर रहे हैं, वो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। तो फिर वो प्रीस्ट एली बोलता है कि जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा। और इससे हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को बिल्कुल सामुएल जैसा होना चाहिए। और वैसे ही सामुएल जैसे बड़ा हुआ, वो जाके राजा साउल को भी राजा बनाया और राजा दाऊद को भी राजा बनाया। और इससे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को सामुएल जैसा नम्र होना चाहिए, सबका बात सुनना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। और एक पद है Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it। और हिंदी में है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। तो इस पद से हम ये कहता है कि हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जब छोटे रहते हैं और अच्छा बात सुनते हैं तो उसको हम लोग को बुढ़ापे तक भी हम लोग को वही बात रहना चाहिए, और जो भी अच्छा काम रहता है इसको करते रहना चाहिए। परमेश्वर वैसे में हम लोग से खुश होंगे। और अगर हम लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो हम लोग परमेश्वर हमारे लिए जो राज्य बनाए हैं उस पे हम लोग जा सकेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू।